हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। मैं अमरजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल बोर्ड एजुकेशन पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th त्रिकोणमिति। हम आज आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ाएगा। एकदम आसान भाषा में और सरल भाषा में त्रिकोणमिति क्या है और क्या नहीं है और कहाँ कहाँ हमारा यूज आएगा हम अच्छे से समझाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और अपने जो भी बच्चे 10th क्लास की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, उनके पास ये वीडियो को ज़रूर पहुंचाएगा। आप लोगों के सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इस चैप्टर में, त्रिकोणमिति चैप्टर में क्या क्या है। उसके बाद हम एक्सरसाइज चालू करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले है इसमें त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का परिभाषा क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे त्रिकोणमिति होता क्या है। क्योंकि कोई भी बच्चे को त्रिकोणमिति का परिभाषा मालूम नहीं होता। लेकिन देखिए, एग्जाम में ये सब नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी हम आपको बताना चाहते हैं क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन है, कोई भी पूछ सकता है, इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं। लेकिन देखिए, इसमें त्रिभुज के 3 कोण जो हो गया ना, जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज हो गया, इसमें 3 कोण होता है 3 शीर्ष होता है और 3 भुजा होता है। लेकिन हमें इसमें भी त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, लेकिन हम उनको नहीं देखेंगे। हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इस चैप्टर में समकोण के बारे में दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति को 3 भागों में मतलब बांटा गया, 3 शब्दों से मिलकर बना है। 3 शब्दों से आप लोग पता है कि नहीं, लेकिन हम आज बता रहे हैं, हमसे पढ़ रहे हैं तो हम सोचते हैं आपको कि अच्छे से बताएं। चलिए देखते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है। देखिए, त्रिकोणमिति हो गया, यहाँ पर त्रिकोणमिति ये 3 शब्दों से बना है। त्रि मतलब त्रि, फिर कोण और मिति। 3 कोण से मिलकर बना है। पहला है त्रि, फिर कोण, अगला मिति। देखिए, त्रि मतलब होता है 3, त्रि मतलब होता है 3, और कोण मतलब होता है कोणी होता है, कोण मतलब कोणी होता है, और मिति मतलब होता है माप या मापक। मिति मतलब होता है माप या मापक। देखिए, अगला इसमें त्रिकोणमिति के पिता आर्किमिडीज को कहा जाता है। त्रिकोणमिति के पिता आर्किमिडीज को कहा जाता है। अगला है गणित के पिता हिप्पार्कस को आता है। गणित के पिता हिप्पार्कस को कहा। चलिए अब इसके आगे देखते हैं, इसके बारे में और समझेंगे। पर इसके बाद देखें, पहले देखें थे कोण क्या है, उसके बाद हम आगे। देखिए, अगला है ट्रिगोनोमेट्री। अभी हम हिंदी में बताए थे, अब इसको इंग्लिश में बता दे रहे हैं। कोई बच्चा बोलेगा कि इंग्लिश में नहीं बताए हैं, इसलिए हम बता रहे हैं। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री को भी 3 प्रकार से बांटा गया है। देखिए, पहला है ट्री, उसके बाद से गोनो, उसके बाद से मैट्री। ट्री मतलब होता है 3 मतलब 3, और गोनो मतलब होता है कोण, और मैट्री मतलब होता है माप और मापक। कभी बताएं हम हिंदी में, उसको हम इंग्लिश में बता रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद दिया है, देखिए अब इसके बाद हम जानेंगे कि कोण क्या होता है। जैसे इसमें दिया ना कोण होता क्या है। ठीक है, देखिए, यदि किसी समतल में 2 सीधी रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है, उनके बीच बने झुकाव को कोण कहते हैं। उनके बीच बने झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। देखिए, इसके लिए थीटा का भी मान रखना पड़ता है, उसके लिए भी हम कुछ निर्देशांक दिए हैं। इसे प्रायः अल्फा, बीटा, गामा और थीटा और लेम्डा etc के द्वारा दर्शाते हैं। बहुत सारा हो सकता है, उसे दर्शाते हैं। जितना हमको हो सकता है उतना लिखे हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर कुछ एंगल दिया है, कोण दिया है। हम कोण के भी बारे में जानेंगे कि कौन सा कोण कहाँ का यूज होगा। देखिए, अब यहाँ पर है कि सबसे पहले मान लीजिए हम अल्फा का लिखेंगे तो सिंपल। देखिए, जो कोण लिया जाता है ना, जो कोण लेना होता है उसको बीच में रखते हैं। देखिए, अब इसको मान लीजिए इसको अल्फा वाला बनाना है तो लिखेंगे कोण ए, यहाँ पर लिखेंगे O और B, इसका हो जाएगा अल्फा। ठीक है, कोण AOB, यानी यहाँ पर क्या दिया है? अल्फा दिया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। अगला देखिए, कोण AO और D लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? थीटा। ठीक है, फिर अगला देखिए BO और C, तो कोण BO और C क्या हो जाएगा? यहाँ पर बीटा हो जाएगा। ठीक है ना। फिर अगला देखिए, यहाँ पर हो जाएगा DOC या COD, कुछ भी ले सकते हैं। तो DOC, तो कोण DO और C यहाँ पर क्या हो जाएगा? गामा। ठीक है, देखिए इसका नाम होता है
अल्फा, इसका नाम होता है थीटा, ठीक है, थीटा। इसका नाम होता है बीटा, ठीक है, बी का नहीं होता है, थोड़ा ये लंबा होता है। और इसका नाम है गामा। और देखिए एक और यहाँ पर लिखवाए हैं ऐसे, तो इसका नाम है लेम्डा, ठीक है, इसका नाम है लेम्डा। यहाँ तक ले इंट्रोडक्शन बताएं, अभी भी थोड़ा इंट्रोडक्शन बाकी है। देखिए हम बताते हैं कि त्रिभुज, त्रिभुज इसमें कौन सा त्रिभुज पढ़ना है। देखिए त्रिभुज इसमें पढ़ना है समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज को आपका मन में सवाल उठेगा, समकोण त्रिभुज होता कैसे, चलिए हम बताते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज, ये जो हो गया इसको बोलते हैं हम समकोण त्रिभुज। ये हो समकोण त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री का एंगल होता है, उसे ही बोलते हैं समकोण त्रिभुज। देखिए यहाँ पर नाम लिखते हैं ए, बी और सी। जरूर नहीं है कि ए बी सी होगा, पी क्यू आर वो भी हो सकता है। चलिए देखिए यहाँ पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। और थीटा का जो भी मान रखेंगे, ई तो यहाँ पर रखेंगे थीटा का मान, नहीं तो यहाँ पर रखेंगे। ए और इस सी के जगह पर थीटा का मान रखाएगा और कहीं नहीं रखाएगा, ठीक है। लेकिन नाम पर देखिए मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर पी क्यू आर भी हो सकता है, इसलिए मत सोचिएगा कि ए भी रहेगा तभी थीटा रखेंगे, नहीं। जो भी होगा बस ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर और यहाँ पर भी थीटा का मान रखा जाएगा, यहाँ पर नहीं रखा जाएगा। यहाँ पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। देखिए अब इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। देखिए जो 90 डिग्री का सामने वाला कोण है, जो 90 डिग्री के सामने वाला जो रेखा बना है, मतलब ए सी, इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं कर्ण, संकेत देते हैं एच, ठीक है। इसको बोलते हैं कर्ण, संकेत देते हैं एच, ठीक है। अब देखिए जो ये वाला दिया है बी सी, जो 90 डिग्री का एंगल बना है और जिस रेखा पर, इसको बोलते हैं आधार, आधार बी, इसको सूचित करेंगे बी से, मतलब बेस, बेस मतलब क्या होता है, आधार होता है ना, उसको हम बी से सूचित करेंगे। और जो ये लंबा है, लंबा, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं लंब, क्या बोलते हैं, लंब। इसको पी से सूचित करते हैं, लंब पी से सूचित करते हैं। देखिए आधार के सामने वालों को लंब बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन देखिए जब थीटा यहाँ पर रहेगा, जब थीटा यहाँ पर रहेगा तो ये लागू होगा, ठीक है। जब थीटा यहाँ पर रहेगा तो ये आधार रहेगा, ये क्या रहेगा, लंब रहेगा। लेकिन अगर थीटा ये यहाँ पर चला गया तो दिक्कत होगा ना, तो वो भी बता देते हैं। देखिए यहाँ बनाते हैं एक त्रिभुज और, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर ए हो गया, सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं पी क्यू और आर ले लेते हैं। यहाँ पर ए बी सी लिए हैं, इसलिए हम पी क्यू आर लिए हैं। अब देखिए अब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल रहेगा, यहाँ पर थीटा रखे है ना, अब हम यहाँ पर थीटा रखते हैं, ठीक है। जब यहाँ पर थीटा रहेगा तो ये सामने वाला जो है कोण है वो ज्यों के त्यों रहेगा, जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा। जो कोण है वो जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा। लेकिन अब यहाँ दोनों पर चेंज होगा, ठीक है। देखिए अब ये जो है ना, ये वाला जो, अब इसके सामने थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार, ठीक है। अब देखिए ये जो सामने है इसके वाला, अब ये वाला जो है, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब। देखिए जहाँ थीटा रहेगा ना वहाँ पर क्या होगा, वही वो लंब होगा, ठीक है। जहाँ पर थीटा रहेगा उसके सामने वाला लंब, और जहाँ पर थीटा रहेगा, जिस रेखा पर थीटा रहेगा वो क्या होगा, आधार होगा, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला, अब यहाँ से एक फार्मूला बनता है पाइथागोरस, शायद आपको पता होगा, 6 या 7 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे ज़रूर। तो एक पाइथागोरस का फार्मूला बनता है जिसका, जैसे देखिए यहाँ पर होता है, लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। अब इसका एक फार्मूला बनता है, उसको बोलते हैं, इसे लिखते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिखना होगा तो यहाँ पर लिखेंगे हम एच के स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, पी के स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक ले समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। आप लोगों को सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, ठीक है। देखिए इतना सब तो हो गया। अब आपको मन में सवाल उठ रहा होगा, ये फार्मूला तो सर बता दिए, अब ये फार्मूला पर क्वेश्चन बनेगा कैसे, वो भी हम आपको सिखाएंगे ज़रूर। थोड़ा आराम से धीरे धीरे हम आपको सारा सिखाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये तो सारा हो गया, ये फार्मूला आप लोगों को दिमाग में रखना होगा कि यही फार्मूला पर आपको
सारा क्वेश्चन बनाना है, ठीक है ना। अभी बहुत सारा फार्मूला बनेगा, आपको बहुत सारा फार्मूला आएगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा वेट करिए। हम सारा धीरे धीरे आपके पास पूरा चिट्ठा खोल रहे हैं कि कैसे त्रिकोणमिति पढ़ाया जाता है। हम आज आपको एकदम सिखा कर रहेंगे, ठीक है। बस आप लोग अच्छे से पढ़िए और हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और देखिए अब यहाँ पर तो हो गया। अब यहाँ पर मान लीजिए कि हमको कोई क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, अब बता रहे हैं, समझिएगा ध्यान से थोड़ा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 9 और 8 और 7 है, ठीक है। अब इसको हमको पता करना है कि कौन कण है और क्या कौन लंब है और कौन क्या है आधार है। देखिए हमेशा जो कण होता है ना वो बड़ा वाला होता है। क्या होता है? हमेशा जो कण होता है वो उसका मान हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। देखिए यहाँ पर जो 9 है ना, 9 दिया है, यहाँ पर 8 दिया है और 7 दिया है ना, तो इसमें जो बड़ा है कौन सा बड़ा है? ये 9 बड़ा है। तो एज का मान क्या लिखेंगे? हम 9 लिखेंगे, ठीक है ना, 9 लिखेंगे। और उसके बाद P और B कोई भी मान लेंगे, 8 को मान लीजिए चाहे 7 को मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए, P किसी को मान लीजिए या B किसी को मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको कौन पहचानना है कि कौन सा है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि अब हम इसको P को हम 8 मान लेते हैं और B को क्या मान लेते हैं? 7 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम इस फार्मूला बनाएंगे, h² बराबर p² और प्लस b²। हम चेक करें आप दिए हैं उससे बन सकता है कि नहीं बन सकता है। चलिए हम चेक करते हैं पहले। यहाँ पर देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे और 7 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81 हो जाएगा। और 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64 और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 81 और ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा? देखिए 9 और 4 13 के 3 हासिल 1 और 6 और 4 10 1 11 ये होगा। देखिए बताइए दोनों बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, तो ये क्या है? ये समकोण त्रिभुज नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। तो अब कुछ हम होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। कल हम इसके आगे अच्छे से पढ़ाएंगे और बस हमारे लिए आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए। हम आपको एकदम अच्छी से अच्छी कंटेंट, अच्छे से अच्छे व्यवस्था ज़रूर लाएंगे, ठीक है। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए। देखिए कुछ होमवर्क दे रहे हैं यहाँ पर, बस आप लोग इसे अच्छे से कल कर लीजिएगा कि आपका प्रैक्टिस क्या हो जाए, अच्छा हो जाए। और मैथ में देखिए कैलकुलेशन सही करना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए और हम तो हैं ही आपको लेके अच्छे से अच्छे कंटेंट लाएंगे, अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएंगे और क्वेश्चन बैंक भी कराएंगे, ठीक है। आप लोग एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। हम हैं ना, आप लोगों को पूरा तैयारी होगा 10th में। इस बार ड्रीम हम लोग का कितना 450 प्लस ज़रूर होगा आपका सपना पूरा। बस हमसे जुड़े रहिए और मेरा नोट्स लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 6200 760 और 535। इस नंबर को व्हाट्सएप से मैसेज कीजिएगा, ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, आप लोगों को नोट्स मिलता रहेगा। आज जो टॉपिक पढ़ाए हैं इसका नोट्स ज़रूर मिल जाएगा। अगर आप लोग इस व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, बोलिएगा सर हमको ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए, हम ज़रूर ज्वाइन कर देंगे।